एक नाम जो कभी दुनिया के नक्शे पर सोने की स्याही से लिखा जाता था। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी, काफिलों की जान, ताजिरों का किबला, दौलत का दरिया। मगर आज इस वादी में सिर्फ एक चीज बाकी है, खामोशी। वो तराजू जिनसे लाखों का सौदा होता था आज मिट्टी में दबे हैं। वो दीवारें जिन पर दौलत का नशा था आज काली राख हैं। ये किसी दुश्मन की जंग नहीं थी, ये आसमान का फैसला था जो एक ही दिन में आया और सब कुछ ले गया। मदीन कोई आम बस्ती नहीं थी। ये वो सरजमीन थी जहां शाम से आने वाले काफिले रुकते थे, मिस्र जाने वाले ताजिर पड़ाव डालते थे और अरब के दूर दराज कबाइल अपना सौदा लेकर आते थे। तीन तरफ पहाड़, एक तरफ सरखेज वादी, जमीन के अंदर से मीठे पानी के चश्मे। अल्लाह ने जो कुछ एक कौम को दिया जा सकता था, मदीन को सब दिया था। मगर यही वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे खतरनाक मोड़ पर होता है, जब नेमत इतनी बड़ी हो कि देने वाला छोटा लगने लगे। मदीन की मईशत दो सुतूनों पर खड़ी थी। पहला सुतून तिजारत और दूसरा सुतून धोखा। यहां के बाजारों में दो तरह के तराजू चलते थे। एक वो जब माल खरीद ना हो, उसमें पलड़ा दबाया जाता, ज्यादा माल लिया जाता। और दूसरा वो जब माल बेचना हो, उसमें डंडी मारी जाती, कम माल दिया जाता। ये कोई छुपा हुआ काम नहीं था, ये उनका कानून था, उनकी रिवायत थी, उनकी नस्ल दर नस्ल चली आती अक्लमंदी थी। अल्लाह का फरमान है कि उनसे कहा गया, नाप और वजन पूरा दो, लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो और जमीन में इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ। मगर उनका फसाद सिर्फ तराजू तक महदूद नहीं था। वो रास्तों पर बैठते थे, मुसाफिरों को रोकते, काफिलों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करते और जो एतराज करता उसे पूरा बाजार मिलकर दबा देता। कुरान कहता है कि वो अल्लाह की राह से रोकते थे, यानी न सिर्फ खुद गुमराह थे बल्कि दूसरों को भी हक तक पहुंचने से रोकते थे। एक दिन एक मुसाफिर दूर दराज सफर करके आया। उसके पास थोड़ी सी दौलत थी, अपने बच्चों के लिए अनाज खरीदना था। मदीन के ताजिर ने उसे मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा, बेहतरीन माल दिखाया और जब तोलने का वक्त आया तो खामोशी से उंगली तराजू के नीचे लगा दी। मुसाफिर को लगा पूरा माल मिला, मगर वो ठगा जा चुका था। जब उसने आवाज उठाई तो पूरे बाजार ने उसे घूर कर देखा और वो खामोश हो गया। मदीन में इंसाफ नहीं बिकता था, सिर्फ नफा बिकता था। तराजू सीधा रखने वाले गरीब मरते हैं, झुकाने वाले सल्तनतें बनाते हैं। मदीन के सरदारों के महल ऊंचे थे, उनकी गर्दनें उससे भी ऊंची थीं। वो समझते थे कि उनकी दौलत उनकी जहानत का सबूत है, उनकी चालाकी उनका हक है और उनका निजाम दुनिया का सबसे कामयाब निजाम है। वो भूल गए थे, या शायद जानबूझकर भूलते थे, कि हर गिरते हुए तराजू के नीचे एक आह दबती है और आहें अल्लाह तक पहुंचती हैं। वो दुनिया की नजरों में ताकतवर थे, मगर आसमान की नजर में उनका वक्त लिखा जा चुका था। जब कोई कौम अंधेरे में इतनी गहरी उतर जाए कि उसे अंधेरा ही रोशनी लगने लगे, तो अल्लाह अपना बंदा भेजता है। मदीन की इन्हीं गलियों में, इन्हीं बाजारों के दरमियान एक शख्स पैदा हुआ जो उस कौम का अपना बेटा था, मगर उसकी रूह किसी और मिट्टी से बनी थी। यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से मदीन के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। बचपन से ही उनकी जबान में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाला रुक जाता था। तारीख ने उन्हें खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया, यानी तमाम अंबिया में सबसे फसीह और बलीग। मगर उनकी फसाहत महज अल्फाज की चमक नहीं थी, ये वो दर्द था जो अंदर से निकलता है जब कोई अपनी कौम को तबाही की तरफ जाते देखे और रुक ना चाहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई लश्कर नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ आवाज उठाई और वो आवाज सच्चाई की थी। ये लड़का बोलता है तो लगता है कोई अंदर से तोड़ रहा है, मगर कोई माने तब ना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तबलीग का आगाज इन्हीं जगहों से किया जहां जुल्म सबसे ज्यादा था, बाजार। वो काफिलों के ठिकानों पर गए, ताजिरों के दरमियान खड़े हुए और खुलकर बोले। उनका पैगाम तीन हिस्सों में था। पहला, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उन बुतों को छोड़ो जिन्हें तुम्हारे बाप दादा ने खुद बनाया और खुद पूजना शुरू कर दिया। दूसरा, नाप और तोल में इंसाफ करो, यह सिर्फ तिजारत का मामला नहीं, यह अल्लाह के सामने जवाबदेही का मामला है। कुरान में उनका यह पैगाम इन अल्फाज में आया, नाप पूरा दो और घाटा देने वालों में से मत बनो, सीधे तराजू से तोलो, लोगों को उनकी चीजों में नुकसान मत दो। तीसरा, जमीन में फसाद बंद करो, रास्ते मत रोको, मुसाफिरों को मत लूटो, कमजोरों को मत दबाओ। ये तीन बातें सुनने में सादा लगती थीं, मगर मदीन की पूरी मईशत इन्हीं तीन चीजों पर खड़ी थी जिन्हें शुएब अलैहिस्सलाम छोड़ने को कह रहे थे। इसलिए उनका पैगाम एक नबी की दावत नहीं लगा, ये उनके निजाम पर हमला लगा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मगर जो रास्ता तुम चल रहे हो उसकी मंजिल कब्रिस्तान है।
उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि तुम कम ना थे, अल्लाह ने तुम्हें वो सब दिया जो मांगा भी नहीं था, दौलत, पानी, जरखेज जमीन, तिजारत के रास्ते। मगर नेमत शुक्र मांगती है, नाशुक्री नहीं। जब नेमत को जुल्म का हथियार बना लिया जाए तो वही नेमत अजाब का पेश खैमा बन जाती है। शुएब अलैहिस्सलाम की आवाज में दर्द था, इल्तिजा थी, मोहब्बत थी, मगर मदीन के कानों में तकब्बुर की रुई भरी थी। वो सुनते थे मगर समझना नहीं चाहते थे। जब सच बोला जाए तो सबसे पहले वो लोग भड़कते हैं जिनकी दौलत इसी झूठ पर खड़ी हो। मदीन के सरदारों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात सुनी और उनके अंदर कुछ हिला जरूर, मगर वो हिलना गुरूर को कबूल नहीं था। उन्होंने जवाब देना शुरू किया, पहले मजाक से, फिर तंज से, फिर धमकी से। ये वो 3 मरहले हैं जो हर वो कौम तय करती है जो हक से डरती हो मगर मानती ना हो। सबसे पहला वार ये किया कि शुएब अलैहिस्सलाम की अक्ल पर सवाल उठाया। तेरी बातें हमारी समझ से बाहर हैं। ये कोई इल्मी एतराज नहीं था, ये एक चाल थी। जब कोई सच को समझना ना चाहे तो वो कहता है मुझे समझ नहीं आया, ताकि बात ही खत्म हो जाए। मदीन के सरदार बखूबी जानते थे कि शुएब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मगर समझना उनके लिए तबाकुन था। उसकी बातें हमें क्या समझाने आया है? हमने ये बाजार अपने खून से बनाए हैं, किसी नबी की नसीहत से नहीं। दूसरा वार मजहब के नाम पर किया। कहा, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? क्या हम अपने माल में अपनी मर्जी भी न कर सकें? यह जुमला कुरान में महफूज है और आज भी हर उस शख्स की जबान पर है जो कहता है दीन को कारोबार में मत घसीड़ो। मदीन के लोगों ने दीन और दुनिया के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रखी थी और शुएब अलैहिस्सलाम वो दीवार तोड़ने आए थे। तीसरा वार जिस्मानी धमकी थी। सरदारों ने खुलकर कहा, अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे पत्थरों से मार चुके होते।